हाय गाइस, वेलकम टू फ्यूसिस जूनियर विंग। हम लोग क्या कर रहे थे अभी लास्ट क्लास में? क्या कर रहे थे? अरे क्या कर रहे थे? अरे भाई रियल नंबर्स। अपना क्या? रियल नंबर्स। तो अपनी है क्लास किस चीज़ की? मैथ्स की। क्या कर रहे थे? रियल नंबर्स। ठीक है, बट हमने इसको स्टार्ट नहीं करा था और ना ही आज करेंगे। ना करे थे और ना ही आज करेंगे। कुछ चीज़ें उसने डिस्कस करे थे, लाइक द काइंड्स ऑफ नंबर्स। कुछ लोगों ने कहा था भाई कि नेचुरल और क्या होता है, होल नंबर होता है। किसी ने कहा कि ऑड और इवन होता है, लेकिन मैंने कहा भाई नहीं, नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स आर मेनली कैटेगराइज्ड इनटू, बोलो भैया, टू पार्ट्स। वन इज रियल एंड अनदर इज इमेजिनरी। ओके, व्हाट वाज द रियल नंबर्स? था क्या पढ़े थे हम लोग? इफ यू हैव रिमेंबर, द नंबर्स विच स्क्वायर आर नॉन नेगेटिव, द नंबर्स विच स्क्वायर आर नॉन नेगेटिव आर नोन एज रियल नंबर। दैट मीन्स if x is any number and square of x is either greater than or equals to 0, if x squared is either greater than or equals to 0, then या फिर कह लो कि that is the only situation when x will the member of real numbers, x is the member of real numbers। या फिर कहो, इसको पढ़ेंगे x belongs to रियल नंबर, या फिर सिंपली इसको लिख देंगे कि x इज अ रियल। ठीक है, ये सिंबल मिलेगा आपको कहाँ मिलेगा? व्हेन यू विल रीड द चैप्टर सेट थ्योरी। क्या सेट थ्योरी पढ़ोगे वहाँ पर ये मिलेगा। क्या इसको क्या कहते हैं? बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू आर फॉर रियल नंबर्स। ओके, दूसरा क्या बच गया इसके, जरा देखो तुम। इफ x square is less than 0, that means the numbers which squares are negative, the numbers which squares are negative are known as imaginary number। खोल कर रख सकते हो, कोई तकलीफ नहीं खोल लो, हम कर रहे हैं, आदत है नहीं, उसका थोड़ा सा ड्रॉबैक है। हाँ, जहाँ डस्ट हो वहाँ डेफिनेटली यूज़ करो, जहाँ डस्ट नहीं है छोड़ सकते हो। Square of x, if a square of x is less than 0, that means the square of number is negative, then the number is said to be what? Imaginary number। तब जो ये नंबर हो जाएगा इमेजिनरी नंबर का मेंबर हो जाएगा। देखो यहाँ आई एम तो होता नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए हम लिख रहे हैं, होता नहीं है बट लिख रहे हैं, थोड़ा समझाते हैं। मतलब ये क्या हो जाएगा? x इज एन, बोलो, इमेजिनरी नंबर। एक्चुअली होता क्या है, याद ध्यान दो। अगर हमारे पास है अंडर रूट 4 और इसका निकाल रहे हैं स्क्वायर, क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, स्क्वायर ऑफ 0 इज 0, बट स्क्वायर ऑफ -3, ये बताओ क्या होगा? -3, बिकॉज स्क्वायर विल कैंसिल आउट ओनली द रूट, स्क्वायर रूट, and thereafter we will get the value -3। that means here we have got the two values, जैसे 4 है और 0 है, तो 4 is greater than 0 and 0 is equal to 0। that means the square of these two numbers you can say either greater than 0 or equal to 0। that's why these both, that means √4, और यहाँ पर हम √3 लिख लेते हैं यार, या फिर √5 लिख लेते हैं। ये √5, क्योंकि √5 का स्क्वायर क्या है? 5 है, विच इज greater than 0, that's why √5 is said to be what? Real number। A square of 0 is 0, that means equal to 0, it is also a real number। but if we talk about a square of √-3, तो इसका स्क्वायर कितना आया? नेगेटिव, लेस दैन 0, और फॉर दिस रीजन या फिर ड्यू टू दिस रीजन क्या हो जाएगा भैया? इट विल बिकम एन in next class, that means in class 11th, you will read a chapter that name is complex number। what? complex number, actually the complex numbers are the combination of, वहाँ क्या हो जाएगा? combination of किसका? रियल और इमेजिनरी का। जब ये दोनों साथ में होते हैं ना, they are called as
कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कॉम्प्लेक्स नाम से ही पता चल रहा है, नंबर्स अपना दो ही टाइप है, कौन, रियल एंड इमेजिनरी। जो इमेजिनरी है उसी को आप कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। ये क्या हो जाए, जैसे 3 + 4i, कौन, 4i, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें इमेजिनरी कौन है, 4i है, कौन है, 4i है। क्यों है बताए थे पिछले क्लास में, फिर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अभी। अब देख लो यहाँ पर क्या, 4i, इसका देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जेड से, किससे, कैपिटल जेड से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जेड वाइल द कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल जेड, ठीक है। वहाँ कैपिटल जेड का मतलब होता था जालिम, यहाँ पर मतलब हमको नहीं पता, ठीक है, पता भी नहीं है, अगर कुछ होता होगा तो ये जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर देखोगे तो ये 3 है और ये क्या 4i है, तो भाई यहाँ पे 2 पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज रियल पार्ट और दिस इज कॉल्ड एज इमेजिनरी पार्ट, ओके। तो रियल पार्ट ऑफ z इज व्हाट 3 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज 4, नॉट 4i नहीं लिखते, i लगा हुआ, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द इमेजिनरी नंबर, ओके। चलो तो i क्या है भाई, आया ना क्वेश्चन नहीं आ रहा मन में कि i क्या, व्हाट इज द i है क्या। देखो आप जैसे सिंपल सा एग्जांपल उस दिन भी मैंने यही दिया होगा और आज भी यही देंगे, रेशनल नंबर। इफ यू टॉक अबाउट द रेशनल नंबर, दैट्स स्टैंडर्ड फॉर्म सेज दैट, क्या कहता है भाई, इफ एनी नेगेटिव साइन इज देयर दैट शुड बी विद न्यूमरेटर नॉट विद द डिनोमिनेटर। तो अगर आप लिख लेते हो ऐसा कुछ 5/-6, then it is not in its standard form. In order to convert it into its standard form, what will you do? करते क्या हो या फिर करोगे क्या? We will multiply both the numerator as well as denominator and we will find out a rational number which is equivalent to 5/-6, which is -5/6, so that the sign of negation is transferred from denominator to the, इसमें कोई तकलीफ, आई डोंट थिंक सो, समझ में आया। सिमिलरली इट इज सेड दैट कि नो साइन ऑफ नेगेशन कैन बी प्लेस्ड इनसाइड द रूट। आपने कहा ना कि √-3 इज एन इमेजिनरी नंबर, बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है अपने पास, हमने वही बात करा, √3, √5, 2, 0, -1 एट्सेट्रा। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या होगा, √-3, √-4, √-9 एट्सेट्रा। बट what we are doing here, actually we are placing sign of negation inside the root, but it is not granted, हम लोग को इसका परमिशन ही नहीं, it is not permitted। तो करेंगे क्या उसके लिए, in order to remove the sign of negation from the root, we will use a symbol that name is what, iota, what, iota, ठीक है, iota which is represented by I stands for iota। हम लोग क्या करते हैं, in order to remove the sign of negation from the root, we use a symbol that is I stands for iota, such that the value of I is √-1। ये तो सारी चीज़ें याद होंगी जो भी पिछला क्लास करा है। चल अब हमारे पास क्या है, देखो जरा सा फ़ायदा क्या हुआ, √-3 क्या है, √-3, इट कैन बी रिटन एज 3 × -1, लिख सकते हैं क्या, लिखा जा सकता है, थैंक यू। दैट मीन्स इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज √3 multiplied √-1, और एट द प्लेस ऑफ √-1 वी कैन यूज I, it will become √3i, क्लियर। तो 4i क्या रहा होगा, 4i क्या रहा होगा, √4 का स्क्वायर कर लो 16, यहाँ क्या हो गया माइनस, ये क्या हो जाएगा -1 × 16। अच्छा देख लो, अब इसका जरा i का स्क्वायर करके देखो तो क्या मिलेगा, i² क्या हो जाएगा -1। तो जरूरी नहीं कि आप बाहर ले आकर के वैल्यू पुट करो, इनसाइड भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, क्या हो जाएगा √16 × i², ये क्या हो जाएगा 4i।
अब वो अलग की बात है कि भाई आप यहाँ प्लस माइनस कुछ यूज करो या फिर नहीं करो, हम प्लस के लिए लेकर के चल रहे हैं, इसमें कोई तकलीफ़ है तो बोल, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना, नहीं है, ठीक है भैया, आप ही से पूछ रहे, समझ में आ गया, पक्का, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साइन ऑफ निगेशन जब हटेगा देन इट विल बिकम √3i, इट विल बिकम 2i, इट विल बिकम, ये क्या था -9 ना, 3i, इट विल बिकम 3i। तो जैसे ही लगा i यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट दैट इज एन इमेजिनरी नंबर। वो क्या भैया, इमेजिनरी नंबर, उसके साथ कोई रियल पार्ट भी है तो कंपैरेटिवली दैट विल कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट विल बी स्टडीड बाय यू इन क्लास 11th इफ यू विल टेक मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो i की वैल्यू कितनी थी, √-1, हमने क्या करा, इसका स्क्वायर, क्या मिला हमें, -1, फिर इसका अगर स्क्वायर कर ले, स्क्वायर ऑफ i², इट विल बिकम व्हाट, i⁴ इक्वल्स टू 1, कोई तकलीफ, 1 to the power n, if 1 is raised to the power n the value is क्या होगा, 1 ही तो होगा ना, द पावर n ऑफ 1, सिंपल सा लॉजिक, व्हेन 1 इज रेज्ड टू द पावर 1 उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 ही होगी। तो अगर हम इधर में भी कर ले i⁴ होल टू द पावर n, इधर भी लिख ले 1 टू पावर n, तो बातें तो सेम रहेंगी ना, कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। इफ देयर इज नो चेंज देन हमको पता बाय द रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट कि भैया अगर पावर का होल पावर है देन इट विल बिकम i⁴n, मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है। फॉर द सेम बेस जो एक्सपोनेंट होगा वो क्या होगा, एक्सपोनेंट्स का प्रोडक्ट हो जाएगा, 1 टू द पावर 1 इज 1। यहाँ तक में कोई तकलीफ है, नहीं है, फिर से बता दें, ठीक। सर i की वैल्यू कितनी है, √-1, वी हैव स्क्वायर बोथ द साइड्स, तो इस तरह i का स्क्वायर क्या हो गया, i², इसका स्क्वायर होगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम -1। यहाँ तक में कोई तकलीफ नहीं है, यहाँ लिख लीजिए स्क्वायरिंग, लिखना है बोथ साइड तो लिख लीजिए। अगेन स्क्वायर करोगे तो i² होल स्क्वायर, ये क्या हुआ, -1 टू द पावर 2, i⁴ होल टू पावर 2, दैट मीन्स i⁴, इट विल बिकम +1, इट विल बिकम +1, क्योंकि निगेटिव का पावर जब भी इवन होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और 1 टू पावर कुछ भी हो 1 ही होगा, सिंपल सा लॉजिक। मैंने कहा कि अगर हम इधर 1 का पावर n ले ले तो 1 का पावर n कहने का मतलब 1 हैज़ मल्टीप्लाइड n नंबर ऑफ टाइम्स। सिमिलरली 1 किसकी वैल्यू थी, i⁴ की, तो इफ 1 इज मल्टीप्लाइड n नंबर ऑफ टाइम्स तो i⁴ भी n नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स यू कैन से i⁴ की पावर कितनी हो गई, n। यहाँ तक कोई समस्या है। अब बेस याद करो, x⁴m होल टू द पावर n, इट बिकेम x⁴, ऐसा होता है क्या, नहीं होता, अनुराग भैया होता है, ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा दोगे चेहरे पे तो हम कहेंगे भाई ये वर स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, हाँ, जो कि पढ़ा नहीं है, हम यही ना कहेंगे। चलो यहाँ देख लो, तो क्या होगा ये, इट बिकेम i⁴ n 4n, और 1 टू पावर n की वैल्यू कितनी हो गई, कोई तकलीफ है इसमें, अच्छा। व्हेनेवर एनी नंबर इज डिवाइडेड बाई 4, ध्यान से सुनना मेरी बात, और यहीं से हम रिलेट करेंगे फिर अपना जो सिलेबस है उसको, यहीं से रिलेट करने वाले हैं, बहुत दूर नहीं है हम लोग अपने सिलेबस से, बट अभी थोड़ा सा बेसिक बातें कर रहे हैं। व्हेन एनी नंबर इज डिवाइडेड बाई 4, व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ रिमाइंडर्स, क्या क्या रिमाइंडर्स हो सकते हैं। व्हेन एनी नंबर इज डिवाइडेड बाई 4, क्या क्या रिमाइंडर्स हो सकते हैं, बोलो ना भैया, 0, 1, 2 और 3। तो व्हाट एवर द डिवाइजर, सेम नंबर ऑफ या फिर कहते हो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो रिमाइंडर होगा वो सेम होता है एज द डिवाइजर। अगर हम किसी नंबर को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो वी विल गेट मैक्सिमम कितने, 10 रिमाइंडर्स फ्रॉम 0 to 9, फ्रॉम 0 to 9। इसमें कोई दिक्कत है,
द मैक्सिमम रिमाइंडर, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रिमाइंडर इज ऑलवेज 1 लेस दैन द डिवाइजर। अगर 4 से डिवाइड करो तो मैक्सिमम रिमाइंडर विल 3। इफ यू आर डिवाइडिंग एनी नंबर बाय 10 देन द मैक्सिमम रिमाइंडर इज 9, दैट मीन्स 1 लेस दैन द डिवाइजर। इसमें कोई तकलीफ नहीं। थैंक यू। हमने क्यों पूछा, क्यों करा, जरा देखोगे। एट फर्स्ट जस्ट राइट डाउन दिस वन, लिख लोगे भैया इसको। बाकी अगर आप लोग नोट कर चुके होंगे, हमको उम्मीद है। इसको लिख लोगे आप। उम्मीद करते हैं कि इसमें साउंड क्लियर होगा भाई। तो सारा बोला हुआ जो है ना बर्बाद हो जाएगा। कहाँ गया ये? चलो देखो जल्दी से। ओके, वेरी गुड। लिख लिया सबों ने? ये चीज़ें नहीं लिखनी, ये नहीं लिखना, जस्ट ये वाला, जस्ट सेम ही तो है बुआ, बोथ आर द सेम थिंग्स। ठीक है, चलो ध्यान दो। अब क्या हुआ, हम ये इसको जनरलाइज फॉर्म में ब्रेकआउट करना चाह रहे हैं, जनरलाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि अगर i टू पावर 4n होगा तो ऑलवेज वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। और हमने क्या किया, एक्सपोनेंट ऑफ i को 1 से इंक्रीज कर लिया। दैट मीन्स i टू पावर 4n प्लस 1 आ रहा है ना इसमें, देखो जरा से, तकलीफ नहीं। i टू पावर 4n प्लस 1 इट कैन बी रिटन एज i टू पावर 4n मल्टीप्लाइड i टू पावर 1 होगा ना भैया? होगा। अरे ऐसा होता है ना, बचपन में पढ़ रहे हैं, एक्स टू पावर n मल्टीप्लाइड टू एक्स टू पावर n इट विल बिकम एक्स टू पावर m प्लस n। इसका रिवर्स ये होगा। ठीक है, प्लस में है, ब्रेकआउट कर दिया मल्टीप्लिकेशन में। अब इसकी वैल्यू कितनी है? 1 इंटू क्या हो गया? i। दैट मीन्स यू कैन से 4n प्लस 1 इक्वल्स टू व्हाट? i इक्वल्स अंडर रूट माइनस, कह सकते हो क्या? फॉर एग्जाम्पल, अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हो आप। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दे सकते हो? i टू पावर 20, i टू पावर 20 इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ मल्टीपल ऑफ 4, लिख सकते हो ना? दैट मीन्स मेरे कहने का मतलब है इट कैन बी रिटन एज i टू पावर 4 इंटू 5, लिख सकते हैं क्या? दैट मीन्स अगर आपको या तो फिर यहीं से वैल्यू 1 ले लो, या फिर i टू पावर 4 होल टू पावर 5, दैट मीन्स 1 टू पावर 5, दैट मीन्स आप डायरेक्ट भी 4 का मल्टीपल, इफ द एक्सपोनेंट ऑफ i इज मल्टीपल ऑफ 4, एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ 4, दैट्स वैल्यू इज ऑलवेज कितना? 1। सिमिलरली अगर यहाँ एग्जाम्पल अगर हम लोग करें, लाइक i टू पावर 29, व्हाट? i to power 29 whenever divided by 4 it will become 4 multiplied 7 plus 1। फिर से देखो i to power ये क्या है? 4n प्लस 1, इस फॉर्म का है कि नहीं? मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 1, दैट मीन्स इट कैन बी इजिली रिटन है i टू पावर 1 या फिर सिंपली i। दैट मीन्स यू हैव टू जस्ट एक्सप्रेस द एक्सपोनेंट ऑफ i एज द मल्टीपल ऑफ 4। आगे हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं, डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर मल्टीप्लाइड क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, दैट इज द डिवीजन एल्गोरिदम गिवन बाय महाशय यूक्लिड्स। कौन दिए थे? यूक्लिड महाशय दिए थे। इतनी सी तो बात है, इसी को वहाँ रिलेट करेंगे, वहाँ पढ़ेंगे, खत्म हो जाएगी कहानी। चलिए दूसरा देखेंगे, i टू पावर 4n प्लस 2 कितना हो गया? i टू पावर 4n प्लस 2। अब इसको क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो आप बताओ? i टू पावर 4n मल्टीप्लाइड i टू पावर 2 लिख सकते हो क्या?
ये वैल्यू कितना हो गया 1 मल्टीप्लाइड आई स्क्वायर, दैट मीन्स यू कैन राइट दिस वन एज आई स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले आई स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाली थी कितनी -1, या तो फिर आप ये लिख लो या फिर लिख लो इसको -1, दैट इज यू कैन राइट आई टू पावर 4n प्लस 2 इक्वल्स आई स्क्वायर इक्वल्स माइनस, लिख सकते हैं, लिख लीजिए। एक एग्जाम्पल इस पर दे लीजिएगा, एग्जाम्पल में डाल लीजिए आई टू पावर 18, व्हाट आई टू पावर 18, इट विल एक्सप्रेस्ड एज 4 मल्टीप्लाइड 4 प्लस 2, दैट मीन्स आई स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस। इसमें कोई समस्या नहीं समझ में आया? आ गया? नहीं आया? तेरे कौन सा नहीं आया? वो आ गया। आई टू पावर 4n प्लस 2 की वैल्यू आई स्क्वायर आई, ये वैल्यू समझ में आ रहा है, इक्वल्स -1, ठीक है भैया 18 है, व्हेन इट इज डिवाइडेड बाई 4 यू विल गेट द कोसेंट 4 एंड यू विल गेट द रिमाइंडर 2। तो ये क्या, अगर i का पावर 18 है तो ये क्या ऐसा हो गया i टू पावर 4, तो ये मल्टीपल ऑफ 4 की कहानी है, इसकी वैल्यू 1, मतलब इसको लिखोगे ना i टू पावर 4 मल्टीप्लाइड 4 इंटू आई टू पावर 2, इसकी वैल्यू कितनी हो गई आई टू पावर 4 होल टू पावर 4 मल्टीप्लाइड आई स्क्वायर, ये हो गया 1 मल्टीप्लाइड आई स्क्वायर, ये क्या हो गया आई स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या थी? बोलो क्या समस्या अभी भी? चल हो गया, नोट करो जल्दी से, जस्ट राइट डाउन इट फास्ट। तो भैया क्या आपने रियल नंबर्स में ये पढ़ा क्या आयोटा आई? अगर नहीं पढ़ा तो ऐसे इंटरेस्टिंग थिंग्स को पढ़ने के लिए यू विल हैव टू ज्वाइन, एक ही बात हम कहेंगे, व्हाट द फ्यूसिस जूनियर विंग विच इज सिचुएटेड एट लेनिन चौक अपोजिट, कहाँ भैया? प्रशांत होंडा, ठीक है, बस ठीक ही है। हो गया? लिख लिए भैया? लिख लिए? जल्दी करेंगे थोड़ा सा। और एट द टाइम ऑफ नोटिंग डाउन, अगर आपने इस चीज़ को अच्छे से समझ लिया है तो आप खुद से भी कर सकते हैं, जो इन्हें कि बोर्ड से ही कॉपी पेस्ट करेंगे। ओके, अब हमने कहा था कि भाई 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या क्या आएगा? 0, 1, 2 एंड 3। हमने 0 का केस कर लिया, यहाँ पर रिमाइंडर कितना है भैया? यहाँ देखो 4n प्लस 0 है कि नहीं है ना? 4n प्लस 1 का केस हो गया, 4n प्लस 2 का केस हो गया। नाउ वी लेफ्ट विथ ओनली वन सिचुएशन वेयर रिमाइंडर इज इसको मिटा लूं, हो गया सबका? The last one is I to power 4n plus 3. It can be written as I to power 4n multiplied I to power 3. ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 मल्टीप्लाइड I to power 3। इसको क्या लिखे? I to power 3। ओके, यहाँ ध्यान से देखोगे, इसमें थोड़ा सा और लोचा है, लोचा नहीं कर सकते हो, मतलब ठीक है, देखते जरा सा। I to power 4n मल्टीप्लाइड I क्यूब्ड, इसकी वैल्यू कितनी थी? 1 हमने लिख लिया, मल्टीप्लाइड I क्यूब, इसकी वैल्यू क्या हो गई? I क्यूब्ड हो गई, इसमें कोई तकलीफ? फर्दर I टू पावर 3 और I क्यूब कैन बी रिटन एज I टू पावर 2 प्लस 1, लिख सकते हैं क्या? इट कैन बी रिटन एज I टू पावर 2 प्लस 1 एंड इट विल ब्रोकन आउट एज I टू पावर 2 इंटू I टू पावर 1। इसकी वैल्यू क्या थी? -1 मल्टीप्लाइड I टू पावर 1 का मतलब क्या हुआ? I, it became -I, ठीक है। तो 4 पावर I टू पावर 4n प्लस 1, 4n प्लस 1 became simply I, that means plus I. I टू पावर 4n प्लस 3 became -I, what? -I, plus 1 simply I plus I,
आई टू पावर प्लस 3 होगा, 4n प्लस 3, तो वहाँ क्या आ जाएगा -i। तो फाइनली इट यू कैन राइट हियर आई टू पावर 4n प्लस 3 इक्वल्स आई टू पावर 3 या फिर -i या फिर -√-1 जो वैल्यू ऑफ i है। लिख सकते हो क्या? नहीं समझ में आया? आ गया, चलो इसको भी लिख लोगे आप खुद से एक एग्जांपल कर लो, लाइक आई टू पावर 31, आई टू पावर 31 इट कैन बी रिटन एज आई टू पावर 4 × 7 + 3 आई टू पावर 3, दैट मीन्स -i। समझ में आया? अब इससे बेस्ट 10, 20, 50 जितना इच्छा होगा एक्सपोनेंट तोड़ते रहना, वैल्यू निकालते रहना, ठीक है? कोई तकलीफ इसमें नहीं होना चाहिए, है क्या भाई? पीछे वाले को आवाज़ सुनाई दे रहा है ना? ऐसा तो नहीं कि साउंड कम हो रहा है, ठीक है? नहीं, किसी का कंप्लेन था उसमें कि पीछे नहीं सुनाई दे रहा है, किसका था? इसी क्लास में था ना तुम्हारा, हम कह रहे हैं ना कि था, अभी सुनाई दे रहा है ना? पक्का? हाँ, बाद में कुछ मत मन में जो कहा जाता है ना कभी कभी अच्छी बातें, वो मत कहना, ठीक है? जो गिला शिकवाओ ना यहीं का ख़त्म करके जाना भैया मेरे। जो भी डाउट्स हो एकदम से पूछेंगे, और मैं फिर से यही कर रहा हूँ भाई, डेमो क्लासेस है, जितने बम फोड़ने हैं टीचर पे फोड़ दो, जितने क्वेश्चंस पूछने हैं पूछ लो भैया, मौका है। ऐसा नहीं कि मौका बाद में ख़त्म हो जाएगा, आगे भी रहेगा, लेकिन अभी आपको जज आउट भी करना है, तो देखो करो। चलो अब रियल नंबर से फ़िलहाल यहाँ तक में कुछ पूछना हो या फिर कुछ जो मन में चल रहा हो वो पूछना हो पूछ लो। एनीथिंग इज देयर ना? आपको सर, आपको कहिए कुछ, ठीक है? चलो, तो यहीं से हम क्या कहें, हमने कहा कि अगर आप क्या करते हो, यू डिवाइड एनी नंबर लाइक n बाई एनी अदर नंबर, जैसे मान लेते हैं 4 मान लेते हैं, तो अगर आप किसी नंबर को 4 से डिवाइड कर रहे हो, तो मैंने कहा कि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिमाइंडर आएगा दैट विल 3, एंड जो मिनिमम वैल्यू ऑफ रिमाइंडर आएगा दैट इज 0। दैट मीन्स रिमाइंडर की जो वैल्यूज हो सकती है फ्रॉम 0 to 3, 0 से छोटा नहीं हो सकता और 3 से बड़ा नहीं हो सकता। अब देख लो, 3 से भी बड़ा नहीं हो सकता, कह सकते हो 4 से भी बड़ा नहीं हो सकता है। 4 से क्या होगा? छोटा होगा, बराबर नहीं होगा, क्या होगा? छोटा होगा। बात ध्यान देना, मैंने कहा अगर 7 को डिवाइड करते हो 4 से और 17 को डिवाइड करते हो 4 से, 17 नहीं लेते, 27 लेते, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 4 × 6 + 3. What is the remainder here? 3. What is the divisor here? 4. We have studied what? Dividend equals divisor multiplied quotient plus what? Remainder. And this is said to be what? Division algorithm. What? Division algorithm. अब बात है इस वर्ड की भी बात करनी है, लेकिन नॉट राइट नाउ। वी विल टॉक अबाउट द एल्गोरिदम वर्ड और एज वेल एज व्हाट? लेम्मा। अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत करके ना बुक्स की 1-2 पेज पलटे होंगे आप, तो आपने देखा होगा कि देयर इज समथिंग इज रिटन लाइक यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। तो एक्चुअली व्हाट इज द डिफरेंसेस, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द लेम्मा एंड एल्गोरिदम, या फिर कहो कि व्हाट इज लेम्मा, व्हाट इज एल्गोरिदम, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। लेकिन बिफोर डिस्कसिंग दैट टॉपिक जस्ट थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ ये समझ लेंगे तो ना ही प्रॉब्लम होगी लेम्मा में और ना ही प्रॉब्लम होगी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम में, क्योंकि डिवीजन एल्गोरिदम ही कहीं ना कहीं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम भी है। ये क्या होता था, ये बचपन से पढ़ते आ रहा है, क्लास 3-4 से, जब से डिवीजन सीखा तब से हमने इसको पढ़ा। तो डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर प्लस मल्टीप्लाइड क्वेश्चन प्लस क्या? रिमाइंडर। अब ये जो रिमाइंडर आ रहा है, बात सोचना, 4 से हम डिवाइड करें, 27 को डिवाइड किया तो 3 आया, अगर 26 को डिवाइड करे होते तो 4 × 6 + 2 होता 25,
It can be written as 4 multiplied 6 plus 1, 24. It can be written as, अगर हम 28 करे होते तो ये भी क्या होता, 4 into 6 होता, नहीं, ये became 4 multiplied 7 plus 0. तो जो पॉसिबिलिटीज है, वट एवर द पॉसिबिलिटीज वी हैव ऑफ द रिमाइंडर्स, दैट इज व्हाट 0, 1, 2 and 3. When we divide any number by 4, we are getting the remainders like the maximum value of remainder which is 3, that is less than the 4, less than 4. जो मैक्सिमम वैल्यू है अपना किसका, रिमाइंडर का, जो कि 3 है, और वो क्या 4 से छोटा है. और जो मिनिमम वैल्यू ऑफ रिमाइंडर है दैट इज व्हाट 0. तो जो व्हाट एवर द रिमाइंडर वी हैव, कह सकते हो जो रिमाइंडर की वैल्यू है दैट इज आइदर ग्रेटर देन 0 और इक्वल्स टू 0, आइदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. एकदम से नहीं, नहीं, यही देखो बउआ, एक रिक्वेस्ट मान लो, जब कुछ बता रहे हैं ना सुनो, बेहतर सुनोगे बेहतर समझोगे. बेटा लिखा देंगे ना सब कुछ, वो लिखा हुआ रहेगा, तो प्लीज़ राइट, ट्राई टू राइट द थिंग्स हियर, नॉट ऑन द पेजेस ऑफ योर कॉपी. ओके, लुक, तो यहाँ जो रिमाइंडर की वैल्यूज़ है हमारे पास, वो आइदर क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन व्हाट 4. तो 0 तो 0 रहेगा, बट 4 यहाँ पर क्या है, डिवाइजर है. 4 क्या है, डिवाइजर. ऐसा नहीं है कि यूक्लिड महाशय से पहले डिवीजन नहीं हुआ करता रहा होगा, न्यूटन महाशय से पहले सेब नीचे नहीं गिरा होगा, बट ही थॉट, और वी कैन से कि दे थॉट, अगर सबों की साथ में बात करें तो दे थॉट अबाउट दैट, उन्होंने सोचा, सोच करके निष्कर्ष निकाला, कंक्लूड करा कि थिंग्स आर हैपनिंग, ओके, बट वाई दोज आर हैपनिंग, यू आर हियर बट क्यों, आई एम हियर, फिर क्वेश्चन है ना क्यों, तो क्यों का जवाब ढूंढना चाहिए, और उन्होंने ढूंढा, ढूंढ करके हमें दिया, और हम लोग थोड़ा सा जान करके लगता है हम तिस्मार खान बन गया. ऐसा नहीं है, थोड़ा सा जाने, एकदम थोड़ा सा, एकदम इतना सा, इतना भी इतना छोटा पड़ जाएगा. तो वही बातें हैं. देख लो भाई, रिमाइंडर का रेंज मिल चुका है अपना, 0 से बड़ा या बराबर, ग्रेटर और इक्वल एंड लेस देन द डिवाइजर. तो अगर हम इस 27 को भैया याद रखना, जनरलाइज फॉर्म में लिख ले कि भैया मान लो कोई नंबर है ये a, क्या है a, और दिस नंबर a इज बिंग डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या 4 है ना, 4 को हमने मान लिया b, क्या मान लिया भैया b, द क्वोशेंट बिकम्स q एंड रिमाइंडर बिकम्स r, a इक्वल्स बी क्यू प्लस r. ठीक है, द सेम स्टेटमेंट इज रिटन बाई महाशय यूक्लिड इन डिफरेंट मैनर, बट जस्ट मैं समझाने के लिए ये बता रहा हूँ. उन्होंने कहा कि भैया a और b का द पॉजिटिव इंटीजर है एंड सच दैट कि भैया q और r भी एग्जिस्ट करता है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, वो अलग की बात है. तो लेकिन बात जो जिस चीज़ को आधार बना करके, बेस बना करके करा गया ना, वो आपका क्या था, डिवीज़न एल्गोरिथम था. क्या था भैया, डिवीज़न एल्गोरिथम था. तो ये क्या आया, कह सकते हो कि इफ एनी नंबर विच इज़ a when divided by any other number which is b and q becomes as quotient and r becomes as remainder, then a equals bq plus r, where r is either greater than or equal to 0 and less than the divisor. कौन है भैया, 4. यहाँ क्या है, ये बात समझ में आई. इसे कहा गया यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा. तो एक वर्ड आ रहा है यहाँ पर, व्हाट, द वर्ड लेम्मा. एक अभी वर्ड मिलेगा एल्गोरिथम. अब समझो, टॉपिक यहीं पे खत्म होने वाली है, इससे आगे हम पढ़ाएंगे नहीं, और ध्यान से समझना चीज़ों को. लेम्मा ये क्या है, आपने पढ़ा क्लास 9th में अबाउट द पोस्टुलेट्स, आपने पढ़ा अबाउट द एक्जियम्स,
क्या पढ़ा? एक्सियम्स। और यहाँ पढ़ रहे हैं लेम्मा। एक्सियम क्या था? याद करो आप, व्हाट वर द एक्सियम्स? यूनिवर्सल ट्रूथ, दो सेंटेंसेस विच कांट बी प्रूव्ड, वैसे सेंटेंसेस जिनको हम प्रूव नहीं कर सकते, दे आर क्या? यूनिवर्सली, ठीक है, प्रूव्ड कह लो या फिर ट्रू कह लो, है हाँ ठीक है, प्रूव्ड भी मान लिया। भाई आपकी बात, आयुष जी की बात हम नहीं मानेंगे फिर, हाँ डर लगता है भैया हमको। तो वो क्या है? वो यूनिवर्सली करेक्ट थिंग है। उसे 2 + 2 2 and 2 makes 4। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि भैया प्रूफ करिएगा 2 and 2 होता है 4। है क्या रिक्वायरमेंट? नहीं रिक्वायरमेंट। तो चीज़ें कैसी थी याद कीजिए। पॉस्टुलेट मतलब कहीं ना कहीं अपनी अवधारणा, अपना इमेजिनेशन। पॉस्टुलेट का कंप्लीट मतलब क्या है? एक इमेजिनेशन, जिसको कि हम इमेजिन करें और उसको कई सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद हमने देखा कि दैट इज़ व्हाट? वेरीफाइड, दैट इज़ फुलफिलिंग द कंडीशंस, वो कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। और लास्टली हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू कहा कि भैया ये होगा। यू विल स्टडी द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट्स इन क्लास 10th। ओम्स लॉ पढ़ोगे, वहाँ पढ़ोगे हंस क्रिश्चियन ऑस्टेड के बारे में। उन्होंने कहा था भैया ये क्या है? देखो वायर है, हाँ वायर से अगर क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी, इट विल प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। कह दिया, लेकिन कहा ही नहीं, उन्होंने करके भी दिखाया। उन्होंने हो सकता है कि 1000 नंबर ऑफ टाइम्स, मोर देन 1000 नंबर ऑफ टाइम्स उन्होंने उस चीज़ को करा होगा, वेरीफाई करा होगा, अपने आप को सेटिस्फाई करा होगा। क्योंकि भाई कुछ कहना है ना, ऐसे तो कुछ नहीं कर देंगे, पूरी दुनिया को कहना है, ऐसे तो नहीं कह दिया होगा। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा और चीज़ें वो आज भी कम्प्लीटली ट्रू है, करेक्ट है। तो लेम्मा कहीं ना कहीं वही पॉस्टुलेट है। और प्रूवन स्टेटमेंट, एक्सियम को क्या करते हो? फर्दर यूज़ करते हो कि नहीं करते हो? एक्सियम्स आर जनरली यूज टू प्रूव सम थ्योरम्स और अनदर थ्योरम्स कह सकते हो। थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं? एक्सियम का यूज़ करते हैं। याद करो, आपने पढ़ा होगा, आपने प्रूव भी करा होगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स प्रूव करा होगा। सम ऑफ, सॉरी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स नहीं करो, सम ऑफ क्या कर सकते हो? ऑल एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन एट द सेम एट अ पॉइंट, वो क्या था? 180 डिग्री। उसे पहले प्रूव करा आपने लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब इसमें एक्सियम कौन है? क्या लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एक्सियम है? नहीं है। तो एक्सियम कौन है? ये क्वेश्चन हुआ आपके लिए, कल के लिए बताओगे आप एक्सियम इसमें कौन होगा? और कौन होगा थ्योरम? और कौन होगा? कौन होगा? तीसरा वर्ड क्या था? हाँ क्या था? वाह, क्या था भाई तीसरा वर्ड? एक्सियम, थ्योरम, तीसरा वर्ड क्या था? कोरोलरी। क्या था? कोरोलरी पढ़े थे। थ्योरम से जो डिडक्टेड रिजल्ट है उसको क्या कहते हैं? कोरोलरी। थ्योरम को हम प्रूफ करने के लिए क्या यूज किए? एक्सियम। लाइक कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स में, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स हमने पढ़ा होगा, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, दैट इज नॉट अ थ्योरम। वो थ्योरम नहीं है, वो क्या है? दैट इज एन एक्सियम। एक्चुअली दैट कांट बी प्रूव्ड। लेकिन जबरदस्ती उसको हमने करा कि भैया ये फिगर को ना उठाए, ट्रायंगल को दूसरे पे डाल दिए, ओवरलैप कर गया, लेकिन हम ज़बरदस्ती करें, वो एक्चुअली हुआ नहीं है, उसको प्रूफ नहीं करा जा सकता था। तो दो जो स्टेटमेंट, सुनोगे मेरी बात, दो जो स्टेटमेंट्स, दो सेंटेंसेस विच आर व्हाट कह सकते हो? बोलो। ऑलरेडी प्रूवन, मतलब लेम्मा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, प्री प्रूवन स्टेटमेंट विच इज फर्दर यूज्ड टू क्या? सॉल्व अनदर प्रॉब्लम्स यू कैन से। ये क्या है? ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट है, जिसका यूज़ हम क्या करते हैं? दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने में, दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज़ करते हैं। बात समझना। एल्गोरिदम, दूसरा वर्ड अपने पास क्या है? एल्गोरिदम। भाई मेरे देखो, एल्गोरिदम क्या है? आपने कंप्यूटर में, कंप्यूटर अगर अपने किसी क्लास में पढ़ा होगा, क्लास 5, 6, 7, 8 में, आपने देखा होगा फ्लो चार्ट बना हुआ। नहीं देखा? नहीं देखा? कुछ स्टेप्स करते हैं, नहीं देखा छोड़ देते हैं। क्लास 9th में अपने 8th में एक चैप्टर पढ़ा मैथ्स में,
कंस्ट्रक्शंस, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, ज्योमेट्रिकल फिगर्स के कंस्ट्रक्शन, उसमें आपने क्या लिखा था? स्टेप्स लिखा था। यू हैव रिटेन व्हाट? स्टेप्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन। अच्छा एक चीज बताओ, वॉट एवर द स्टेप यू हैव रिटेन इन स्टेप फर्स्ट, क्या वो लास्ट में करा जा सकता है? नहीं। जिस ऑर्डर में आपने स्टेप्स लिखा, एनी पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड इफ फॉलो दैट order of steps, he or she will also get the same figure, same geometrical figure what you had drawn। जो आपने ड्रॉ करा था, जिसको ड्रॉ करते आप टाइम आपने स्टेप्स लिखा था, अगर वो सही था, 100% सही था, तो अगर उस स्टेप्स को सेम ऑर्डर में, इन सेम ऑर्डर भी दूसरे पर्सन्स अगर क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, दे विल ऑल्सो गेट द सेम ज्योमेट्रिकल फिगर। करेंगे कि नहीं करेंगे? तो जो स्टेप वाइज आप क्या करें, एक प्रॉब्लम था, समझ लो कि ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में जो चीज़ कंस्ट्रक्ट करना था, दैट वाज अ प्रॉब्लम एंड यू हैव टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, यू हैड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना था। यू हैव रिटन सम स्टेप्स टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। वही जो स्टेप्स है ना बेटा, वही क्या है? वही क्या है? एल्गोरिथम। वही क्या है? एल्गोरिथम। मतलब एल्गोरिथम हमको क्या देता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। पढ़ोगे प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, और इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन है अपने पास, मिस कर रहे हैं क्या? जैसे कभी सुने हो कि भैया एक शेर है, बकरी है, हाँ? एक लैंड है, एक गोट है, एक मतलब क्या कह सकते हो, एक ह्यूमन बीइंग है, और सम ग्रासेस आर देयर एंड ऑल हैव टू क्रॉस आउट अ रिवर फ्रॉम वन साइड या फिर वन बैंक टू अनदर। हाउ कुड दे? क्योंकि भैया देखो, शेर क्या खा जाएगा? आदमी को, बकरी को। आदमी किसको खा जाएगा? खा सकता है ना बकरी को? अरे आदमी शेरों कैसे खा जाएगा? हट, मरेगा तब ना। अब देखो बकरी किसको खा जाएगी? घास को। अब क्या होगा जिसके थ्रू आप इसको क्या कर सकते हो? जो भी होगा, तो जो भी आप स्टेप्स फॉलो करोगे ना, वही उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या हो जाएगा? एल्गोरिथम हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा? एल्गोरिथम हो जाएगा। अभी हम क्वेश्चन एक मिस कर रहे हैं शायद अभी। इट वाज लाइक वी हैड 3 कंटेनर्स, one of 8 liters, another of 5 liters and last of 3 liters। Perhaps जहाँ तक मुझे याद आ रहा है यही था। And the container of 8 liter was completely filled। The container of 8 liter was completely filled and you have to divide this quantity of milk in same amount, same quantity। That means 4 and 4 में divide करना है, and you have not to use any other container। It is the restriction। It is the restriction that you don't have to use any other container। You have to use these only 3 containers which are of capacity 8 liters, 5 liters and 3 liters, out of which the container of 8 liter is filled of milk। दूध से भरा हुआ है। And you have to divide this milk in 2 containers of quantity 4 and 4 liters। चलो करके बताओ कैसे करो। भाई मिलेगा एल्गोरिथम, क्यों घबरा रहे हो? अलग नहीं पढ़ा रहे, टॉपिक से हट के नहीं पढ़ा रहे हैं, कुछ और मत सोच लेना। टॉपिक कहीं एक पढ़ोगे, अगर गलती से तुम ग्रेजुएशन में मतलब इंजीनियरिंग सेक्शन में जाओगे नहीं वगैरह वगैरह, तो एक बुक ही मिलेगा, PST प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, एक बुक मिलेगा इस पर, ठीक है? उसमें से ये क्वेश्चन एक वहाँ पे भी होगा। चलो इसको करके बताओ।
क्वेश्चन है भैया, देख लो 3 गो कंटेनर है अपने पास। हाँ क्या है? 3 गो कंटेनर, एकदम अपने भाषा में आ जाओ एकदम। हाँ 3 गो कंटेनर है, और 3 गो कंटेनर कितना कितना लीटर कैपेसिटी वाला है? एक 8 लीटर कैपेसिटी का है, एक 5 का है और एक 3 का है। जो 8 लीटर कैपेसिटी वाला टैंक है और कंटेनर है, दैट इज कम्प्लीटली फिल्ड ऑफ मिल्क, दूध से भरा हुआ है 8 लीटर कंटेनर। मान लो कि हम भैया मिल्क मैन हैं, इतने गरीब है, मिल्क मैन आर नॉट पुअर्स, मेरे से तो अच्छे ही हैं। तो भाई हम हैं मिल्क मैन मान लो, हमारे पास 3 कंटेनर है, 8 लीटर, 5 लीटर, 3 लीटर। और हमें क्या करना है, जिसमें से 8 लीटर वाला कंटेनर पूरा भरा हुआ है, हमें 2 आदमी को, मान लो कि भैया किसको, क्या नाम है तुम्हारा? आयुष जी को, और आपका नाम क्या है सर? आयुष्मान। आयुष जी को और आयुष्मान जी को हमको 4-4 लीटर दूध देना है, लेकिन हमारे पास ना ही 1 लीटर का कंटेनर है और ना ही 4 लीटर का कंटेनर है। हमारे पास इस 1 लीटर के बाद 5 लीटर और 3 लीटर से कंटेनर है, और हमको देना है 4 लीटर दूध इसको, 4 लीटर दूध इसको। कैसे दे? 1 लीटर कैसे डाल देंगे? हाँ अभी 5 लीटर में अभी कुछ नहीं है, अभी वो खाली है, दैट इज एम्प्टी, दैट इज वैकेंट। 4 कैसे डाल देंगे? 4 कैसे मेजर करेंगे? यस सर। चलिए हमने क्या किया, इसमें खाली किया 5, इसमें आ गया 3, अब इसमें है 0, आगे बोलो। तो इसमें बचा ना अब 3, इसमें 5, इसमें 0 जो तुमने कहा। अब क्या करें? नेक्स्ट 5 से 3 में डाल दिए। चलो तो अब बचा 3, 2 एंड 3, आगे बोलो। बताओ 2 वाले से 3 में डाल दें, ये तो फिल्ड हो चुका है, ये कम्प्लीटली फुल हो चुका है। हाँ आयुष्मान जी बताइए, किस में डाल देंगे? इसमें डाल देंगे, उसमें कॉपी पे करो सब अपने, और 4 लीटर लेकर के आओ, बताओ। हाँ एक दिन इन्होंने कहा कि द बेस्ट सॉल्यूशन इज व्हाट, एक दिन दूध नहीं दीजिए तो नहीं चलेगा, घर लेकर के चले जाइए। हाँ मत दीजिए आज, अरे यार फिर घाटा लग जाए ना, 8 लीटर है, मतलब समझ रहे हो, बर्बाद हो जाएगा। करके देखो। बोलो। इसको इसमें डाल दिए, ये हो गया 5, ये हो गया 0, ये हो गया 3। वन कैसे डाल देंगे भैया? 1 लीटर का है क्या मेजरिंग कंटेनर अपने पास? नहीं है ना। हाँ 8 लीटर, 5 लीटर्स, 3 लीटर्स, बोलो क्या करना है? इसमें 8 लीटर था, इसमें 0 था, 0 था, बोलो क्या करना है? इसमें 3, 5, 0, बोलो आगे। ये कहाँ डालेंगे? इसमें से इसमें डाल दें, 3, 2, 3, इसमें से यहाँ लाए 6, 2, 0, 6, 0, 2। वन 5 2 0 5 3।
आ गए फर्स्ट स्टेप पे ना। अब बताओ, इसको कहते हैं पुनः मुस्को भव। हाँ सुने हो कहानी इसकी ना, पुनः मुस्को भव। पढ़ना भी है ना सर, इसमें संस्कृत में पढ़ना है चैप्टर पुनः मुस्को भव। किस क्लास में पढ़ना है? 8th में, 9th में, 10th में पढ़ना तो है संस्कृत में। जिसमें भी हो है पढ़ना। बताओ अब क्या करें? इसको सॉल्व करके लाना है घर से। कहाँ से भैया? घर से। आप भी करोगे इसको सॉल्व। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। वी हैव 3 कंटेनर्स ऑफ कैपेसिटी 8 liters, 5 liters and 3 liters. Out of those, the tank or the container of 8 liters capacity is completely filled of milk, and you have to divide this milk into what? 2 tanks which will contain only 4 and 4 liters of milk without using any 4th container. किसी चौथे कंटेनर का यूज किए बिना क्या करना है? आपको 4-4 लीटर में बांट देना है। ये तो कंफर्म है कि 4 लीटर इस वाले कंटेनर में नहीं आएगा, इसी दोनों में होगा कहीं। अब कैसे इन चीज़ों को करेंगे? इसमें 1 लीटर रहने देंगे। 1 लीटर कैसे रहने देंगे भैया? वही तो समस्या है। गजब हाल है। 1 कैसे करना है? ना 1 कर सकते हैं ना डायरेक्ट 4 कर सकते हैं। हाँ तो सर 8 पहले फुल कर देंगे। बताइए ना आप, हम लिख लेते हैं फिर से। हम नहीं सर लिख लेते हैं, बोलिए आपकी इच्छा है, हम बोलिए, लिखिए, बोलिए। यहाँ है 8 0 0, बोलिए। गलत ही ना होगा, हो जाने दो। 4 कैसे डाल लेंगे भैया? यही तो सोचना है, इतने जल्दी हार मान गए। ये कल करके लाना है, मतलब नेक्स्ट क्लास में। हाँ नेक्स्ट क्लास में आपको करके लाना है। तब तक के लिए भैया टाटा बाय बाय। हाँ भैया पैसा नहीं है, गरीब है, ठीक है, इसलिए भैया इसको आप लोग ही कीजिए। देखिए कैसे कर सकते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, या तो फिर आप सॉल्व करके लाओगे ना तो हम करेंगे। करके क्यों लाएंगे भाई? करेंगे, हम करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।